हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी और ऑलमोस्ट सभी का रिज़ल्ट आ चुका है। जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसका मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है और इंग्लिश वाले में अप्रैल की डेट मिल गई है भाई, बहुत ज़्यादा लंबी डेट दे दी है। फिर भी इंग्लिश वालों को एक ही बात बोलना चाहूँगी भाई कि आपकी भर्ती निकली हुई है, आपका प्री का एग्ज़ाम हो चुका है। तो मान लीजिए अगर प्री भी दोबारा से होता है तो उसी वही अच्छा कर पाएगा जो अभी तैयारी कर रहा है। तो पेपर तो आपका होना ही होना है, चाहे आपका प्री हो चाहे आपका मेंस हो। वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई कमीशन उसमें सही था, गलत था, या चीज़ें ठीक थी या गलत थी। लेकिन फिर भी यही बोलना चाहूँगी भाई, इंग्लिश वाले अपनी तैयारी करते रहें, चाहे आपका प्री हो चाहे आपका मेंस हो। एग्ज़ाम तो आपका होना ही होना है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, तैयारी करते रहें। बहुत जल्द ही आपको अपना भाई देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि केस हमेशा चलता रहेगा। हो सकता है भाई 2-3 महीने में आपका ये ख़त्म हो जाए। अगर उससे पहले अगर आपका इंग्लिश का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है तो आप अपने असिस्टेंट प्रोफेसर पर फोकस रखें, क्योंकि एग्ज़ाम डेट दी हुई है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की। और इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स वालों का इंटरव्यू का शेड्यूल अभी आया नहीं है। मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है। तो बच्चों के बहुत सवाल रहते हैं, मैम इंटरव्यू कब तक होने के चांस हैं। तो ये मान के चलें भाई 15 अप्रैल तक आप लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। और पहले आपका एक बार प्रोविज़नल रिजेक्शन लिस्ट आएगी, फिर आपकी फ़ाइनल रिजेक्शन लिस्ट आएगी और तब आपका इंटरव्यू होगा। तो अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल डला नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 20 हफ्ते में, अगले हफ्ते में आपका इंटरव्यू शेड्यूल डाल दिया जाए। तो अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहें। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे क्या मैम हमें कहीं पे कोई कोर्स लेना चाहिए, मैं ऑनलाइन भी तैयारी करवा रहे हैं लोग, ऑफलाइन भी तैयारी करवा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। आपको पता है भी 10-10 12-12 हज़ार में लोग अपने कोर्स बेच रहे हैं। तो मैं तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि अपने खुद से तैयारी करें, अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, आपको अपना सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है, कॉन्फिडेंस रखना है, अपनी तरफ से द बेस्ट देना है, जैसे हो वैसे ही बन के रहना है, दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसके साथ साथ है ना, हरियाणा जीके के लिए बहुत पूछ रही हैं बच्चे मैम कितनी करें। देखो भाई, ज़्यादा हरियाणा जीके इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक 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 सी जो चीज़ें होती हैं वैसे भी आपको मालूम होती है अपने स्टेट के बारे में। दूसरा क्या है कि मंत्रिमंडल बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि पिछली बार भी जब इंटरव्यू था ना, अभी जो पीछे सब्जेक्ट थे जैसे कि बायो फिजिक्स सब में, तो मंत्रिमंडल से रिलेटेड कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। इसके साथ साथ जैसे एजुकेशन से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, मिड डे मील के बारे में, ठीक है, और एक अच्छा टीचर के गुण क्या होते हैं, आप में क्या गुण है, इस तरीके बिल्कुल बेसिक बेसिक। लेकिन हमसे एकदम से एट ए टाइम इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो हमें जवाब नहीं आता है। तो अपने ऊपर भरोसा रखें, पहली बात तो ये। और अच्छे से अपने इंटरव्यू की खुद से तैयारी करें। सबसे बड़ी बात है भाई, रिलैक्स रहें, बर्डन ना बढ़ाएं। आप 2 स्टेप क्लियर कर चुके हैं, तीसरा स्टेप भी आप क्लियर कर लेंगे। अपने ऊपर भरोसा रखें और तैयारी करते रहें। और इसके साथ ही भाई, आप सभी को पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, सभी सब्जेक्ट की हो चुकी है, इंग्लिश, हिंदी और आपका इकोनॉमिक्स, क्योंकि इंग्लिश का तो अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है भाई मेंस का। तो बाकी सभी सब्जेक्ट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है। बच्चों को बड़ा रहता है मैम अभी तक शेड्यूल नहीं आया है, अ, जो स्टेशन भरवाने थे उसके लिए पोर्टल नहीं ओपन हुआ है। हो जाएगा भाई, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ना नेगेटिविटी भी बहुत फैला रखी है। बच्चे बताते हैं कि मैम ग्रुप में ऐसे बोल रहे हैं लोग कि जून के बाद होगी, अभी होगी नहीं, सरकार करवाना ही नहीं चाहती। भाई क्यों नहीं करवाना चाहती? कैसे लगा आपको नहीं करवाना चाहती? मेरे को नहीं लगता कि इतना फास्ट प्रोसेस किसी भर्ती में हुआ होगा। आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे ना, तब 15-16 में पेपर था भाई, भर्ती थी वो, जाके 17 में, 16 में पेपर हुआ, 17 में उसका हाँ इंटरव्यू हुआ और जाके 19 में रिज़ल्ट आया। वो कोई भर्ती नहीं करनी होती। ठीक है, बच्चे के मतलब ज़िंदगी के अहम 5-5 6-6 साल निकल जाते थे, या 1 साल भी नहीं हुआ भर्ती निकले को, उससे पहले आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। तो थोड़ा सा तो सब्र करना सीखो भी। जब थोड़े दिन पहले जब आपने देखा था रिज़ल्ट नहीं आया था, तो आप लोग बोल रहे थे मैम हाई रिज़ल्ट रिज़ल्ट दे दें, बाद में उतारेगा सब। फिर डीवी होगी तो फिर आप बोल रहे हो कि भी स्टेशन स्टेशन दे दे। सबको पता है कि मेन चीज़ क्या है आपकी, ज्वाइनिंग। ठीक है, क्योंकि लास्ट प्रोसेस ज्वाइनिंग है। जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी भाई, तब तक सारी चीज़ें
ये ऐसी लगती है कि भी क्यों नहीं हो रही हैं। तो जॉइनिंग भी होगी, एक प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट अपनी उससे अपना प्रोसेस कर रही है। बहुत जल्द ही आपको अपनी स्टेशन अलॉटमेंट के लिए भी आ जाएंगे भी। और उसके बाद बहुत सारे बच्चे हैं भी जो बोल रहे हैं कि मैम मैरिज सर्टिफिकेट कब बनवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं मैरिज सर्टिफिकेट में। पहली बात तो मैं 1000 बार क्लियर कर चुकी हूँ कि इसमें कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लगता है। मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना इतना आसान काम नहीं है। जिनकी अभी अभी मैरिज हुई है उनका तो बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन जिनका पहले का है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इसमें कहीं भी आपको मैरिज सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इसमें 100 रुपये का एक एफिडेविट बनता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं, ये इनका नाम है। बस वो अपने आप नोटरी वाला बना देता है। और मैंने कितनी बार कहा है, एक बार आने दो, आपको स्टेशन अलॉट होने दो, मैं मेरे वाला जो एफिडेविट है वो आपको शेयर कर दूँगी। पहले बनाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जो जॉइनिंग डेट है ना उसके ऊपर जो आपको लेटर जारी होगा उसके बाद की आपको बनवानी है भाई। अगर पहले की बनवानी है तो मैं आपको भी शेयर कर दूँ। दूसरा करेक्टर सर्टिफिकेट, वो बिल्कुल सिंपल सी एक पीडीएफ है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी। और अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपका बनेगा भाई, वो तभी बनेगा जब आपका स्टेशन अलॉट हो जाएगा। तो कोई ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है। और बी पॉजिटिव, बहुत जल्दी आपकी भर्ती कंप्लीट होगी, 15 अप्रैल के आसपास आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो अपने ऊपर भाई थोड़ा एक तो ना नेगेटिव चीज़ों से दूर रहा करो। और इसके साथ ही जिनका नहीं हुआ है उनको बोलना चाहूँगी, तैयारी करते रहो भाई, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। तो अपनी तैयारी करते रहो, नेगेटिव मत हो। लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका पॉजिटिव होना। आपको नेगेटिव करने वाले बहुत मिलेंगे, तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव होना है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप नहीं कर सकते, आप हर चीज़ कर सकते हैं, बस अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। और अभी तक भी मेहनत कर रहे थे, थोड़े दिन और मेहनत कर लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला भी। अपनी लगातार मेहनत जारी रखो। और आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आपका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आपने देखा होगा 4 से 5 से इनके जो म्यूज़िक वाले हैं, फाइन आर्ट्स वाले, इनके स्किल टेस्ट होने स्टार्ट हो गए अप्रैल में। तो इससे ज़्यादा जल्दी और क्या चीज़ें होंगी, ये आप देख सकते हो। पूरा का पूरा इसमें शेड्यूल डला हुआ है, किसका स्क्रीनिंग टेस्ट है, किसका क्या है, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भी कुछ मीन ये तो ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है। जो डेट दी हुई है, गिवन डेट पर ही आपका एग्ज़ाम होना, सब कुछ होना है। इसलिए ना भाई अपना तैयारी करके चलो। 4 तारीख दी हुई है और 4 को ही आपको पता है स्किल टेस्ट है फाइन आर्ट्स वालों का। म्यूज़िक वालों का 6 को है, क्योंकि नोटिस ये तो पहले का नोटिस है। ये 28/2 का है, लेकिन अभी 17 तारीख को भी नोटिस डल चुके हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी फोकस होकर अपनी तैयारी करो। पोस्ट कम है, लेकिन आपका जो खुद के ऊपर विश्वास है ना, क्योंकि आपको तो एक ही पोस्ट से मतलब है, ठीक है। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो। ये मत देखो कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ये देखो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखो, तैयारी करते रहो। और एफिडेविट या जो भी आपको चाहिए हो, मैं इसके स्टेशन अलॉट होने के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट भी।